अपन पढ़ने वाले हैं अध्याय 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस पर मैं एक बार पूरा शुरू से बता रहा हूं, आप शुरू से देखो इस अध्याय को। तो अध्याय 11 में इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है कोण। क्या पढ़ना है? कोण। कोण मतलब होता है शंकु। शंकु क्या है? शंकु एक चपटा आकार की, ठीक है, इसमें अर्धगोला आकार की एक सतह होती है जो कि 3D आकृति होती है। आपने सड़क पर ऐसे रखे हुए देखे होंगे, सड़क पर आप ऐसे पलटा के रखा हुआ देखे होंगे जब अभी सड़क बन रही है। आपने आइसक्रीम देखी होगी। तो ये एक चपटे, इसको बोलते हैं, यदि आपको सही मायने में बताया जाए तो कोण जो होता है वो राइट सर्कुलर कोण, लंब वृत्ति। ये एक लंबा भी होता है, इसको बोलते हैं लंब वृत्ति शंकु, राइट सर्कुलर कोण, राइट सर्कुलर कोण। इस पे गोला वाला भाग भी होता है, चपटा भी होता है ये, और लंबा भी होता है। तो एक ऐसी आकृति जिसमें तीन चीज हो, गोला भी हो, चपटा भी हो और लंबा भी हो। ये आकृति आप जन्मदिन वाली टोपी देख लीजिए, रोड पर रखा, रोड में जो लोग रोड बनाते हैं वो लोग इसका यूज करते हैं डिवाइडर टाइप के लिए ताकि गाड़ियां निकल सके। तो अब शंकु, शंकु में शंकु की ऊंचाई होती है हाइट। शंकु की क्या होती है? हाइट। हाइट लेंगे ना तो शंकु की ऊंचाई को किससे शो करते हैं? h से। फिर हमने आपको बताया शंकु की तिर्यक ऊंचाई। कैसी ऊंचाई? तिर्यक। तिर्यक ऊंचाई किससे शो करते हैं? L से। शंकु की तिर्यक ऊंचाई को किससे शो करेंगे? L से। और शंकु की त्रिज्या भी होगी, तो शंकु की त्रिज्या ये इसके मिडिल पॉइंट से यहां तक, इसको लेंगे अपन रेडियस, ठीक है। अब जब आप शंकु के बारे में पढ़ रहे हैं तो शंकु के कुछ सूत्र देख लीजिए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश से यदि बात करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसका फॉर्मूला जो होगा वो है पाई आर एल, ठीक। फिर बात करते हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। यहां तक आपको शंकु के बारे में पूरी जानकारी पता होनी चाहिए। कभी कभार शंकु में तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ती है, जब हमें एल की वैल्यू जब निकालनी पड़ती है तो हम क्या करते हैं? रेडियस की वैल्यू और हाइट की वैल्यू को स्क्वायर करके अंडर रूट करते हैं। ये आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ती है तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? रेडियस और हाइट की वैल्यू को स्क्वायर करके ऐड करते हैं। अब बात करेंगे वृत्त की। अब बात करते हैं वृत्त की, या गोला जिसको बोलते हैं आप लोग। तो ये मान लीजिए एक वृत्त है, वृत्त के मिडिल पॉइंट से किसी भी एरिया पे खींची गई रेखा क्या कहलाएगी? उसकी त्रिज्या। और जब वृत्त की पूरी त्रिज्या जोड़ देंगे तो ये इसका क्या कहलाएगा? व्यास। व्यास को डायामीटर कहा जाता है, इसलिए व्यास को डी से शो करते हैं। त्रिज्या को रेडियस कहते हैं, इसलिए त्रिज्या को आर से शो करते हैं, ठीक। तो वृत्त में भी वृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होगा। यदि आप अर्धवृत्त ले लेंगे, आधा, ये स्फीयर है, यदि आप इसका आधा भाग ले लेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार आप इस पाठ के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लगाएंगे और अपन आगे की सीरीज पर देखेंगे। धन्यवाद।
रख दो भैया बस। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे क्लास 9th के 11 चैप्टर का इंपॉर्टेंट प्रश्न 11.2 का 8वां नंबर। ये प्रश्न लगातार 4-5 सालों से वार्षिक परीक्षा में आ रहा है। जैसे क्या लिखा हुआ है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे देखेंगे। द डायामीटर ऑफ मून अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायामीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो अपन इसमें सबसे पहले देखेंगे कि पृथ्वी का व्यास कितना है, लगभग d1, क्योंकि व्यास को डायामीटर d1 से शो करते हैं। तो पृथ्वी का व्यास है हमारे पास d1, डायामीटर ऑफ अर्थ d1। अब चंद्रमा का व्यास, प्रश्न में क्या बोला है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग कितने गुना, 1/4 है। तो आपको पता है कि 1/4 को अपन या 1/4 को कितना लिखते हैं, 1/4। 1/4 को अपन लिखते हैं 1/4, 1/4। तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से 1/4 है। तो चंद्रमा का व्यास d1 मल्टीप्लाई 1/4, तो चंद्रमा का व्यास कितना हो गया, d1/4, मतलब d1/4। अब आपको पता होना चाहिए, हमको इस प्रश्न में निकालना है इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसमें अपन त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही वृत्ताकार के हैं, तो इसमें हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा रेडियस यानी त्रिज्या। तो पृथ्वी की त्रिज्या, अब आपको पता होगा यदि हमारे प्रश्न में डायामीटर दिया हो तो त्रिज्या निकालने के लिए डायामीटर को अपन हाफ कर देते हैं, आधा कर देते हैं। मान लीजिए यदि डायामीटर की वैल्यू 8 है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, d/2, मतलब 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रश्न में डायामीटर पृथ्वी की d1 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, d1/2। अब ये वेरिएबल वैल्यू है, ये नहीं कटेगी। अब चंद्रमा की त्रिज्या यदि आप देखिए तो चंद्रमा का व्यास d1/4 था। जब अपन इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 1/2 होगा, तो चंद्रमा की त्रिज्या निकलेगी d1/8। अब आइए आगे प्रश्न की तरफ। बोला है दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मान लीजिए द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ अर्थ एंड सरफेस एरिया ऑफ मून के लिए रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बटे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या है, 4πr²। जैसे आप देख सकते हैं सूत्र है 4πr²। दोनों को अनुपात में लिख लिया, 4π से 4π कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा r²। तो r की वैल्यू चंद्रमा की कितनी है, आप देखिए d1/4। तो अभी जब हमने रेडियस निकाला तो कितना हो गया, d1/8। तो d1/8 का होल स्क्वायर और फिर पृथ्वी का d1/2 का स्क्वायर। d1 आपने एक नियम पढ़ा है, जब अपॉन में हो तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है और नॉमिनेटर नीचे, मतलब हर ऊपर और अंश नीचे। तो भाग की विधि मल्टीप्लाई में चेंज हुई, d1 से d1 कट गया, 4 से जो तिर्यक गुणनखंड होता है क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन में वो कट गया, 4 16 4 जा 64 होता है। ये सब काटने पीटने के बाद हमें बचा 1/16, 1/16। तो अब फाइनल आंसर जो हुआ इसका वो हमें क्या निकला, पृथ्वी व चंद्रमा के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमारे पास फाइंड आउट हुआ 1:16। ये इसका फाइनल आंसर था। थैंक यू। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, आप लोग बोर्ड के तरफ देखिए, बाकी वीडियो को छोड़िए। एक अर्धगोला कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। मान लीजिए कटोरा है और ये कटोरा 0.25 ये 0.25 सेंटीमीटर की स्टील से बना है। कटोरा की जो थिकनेस है वो कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। कटोरी का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या ज्ञात करना है, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो आपको इस प्रश्न में पहले दिया है, क्या दिया हुआ है,
अर्धगोला कटोरे की आंतरिक त्रिज्या, मतलब जो जैसे कटोरा रहता है ना, तो कटोरा अंदर से भी गहरा रहता है। कटोरा अंदर से क्या रहता है, पूरा गोला रहता है गहरा, लेकिन बाहर से क्या रहता है, आधा। जब आप मान लीजिए दो कटोरा को मिला देंगे तो पूरा सरफेस बनेगा। कटोरा ऐसे रहता है, तो ये कटोरा का सरफेस एरिया, इसके अंदर की जो त्रिज्या है, इसके अंदर की त्रिज्या, इसके सेंटर पॉइंट से, ये देखिए ये कटोरा के अभी अंदर की तरफ, तो इसके त्रिज्या है जो वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब हमें बाहरी त्रिज्या, मतलब अर्धगोला, अब जो कटोरे का बाहर वाला भाग हो गया, नीचे वाला, वो कितना दिया है, 0.25। बाहरी त्रिज्या दिया है 0.25 सेंटीमीटर। तो अभी आप ये बताइए, सॉरी ये स्टील की मोटाई है, बाहरी त्रिज्या नहीं, ये स्टील की मोटाई है। स्टील की मोटाई मतलब स्टील जो हमारी थिकनेस कितनी है स्टील की, 0.25 सेंटीमीटर। अब यदि मैं इस कटोरे का टोटल रेडियस निकालूं, क्या निकालूं, टोटल रेडियस, तो बाहरी त्रिज्या मेरी कितनी होगी, बाहरी त्रिज्या मतलब टोटल बाहर से यदि मैं इसके सेंटर पॉइंट से यहां से पूरा यहां तक लूं, पूरा बाहर तक, तो r होगा हमारा रेडियस, और हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 0.25। तो r का मान कितना, कटोरा का आंतरिक त्रिज्या कितना है, 5, और इसका आधा मोटाई जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया, 5.25 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, कटोरी का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कटोरी कैसी है, आधी अर्धगोला, सेमी स्फीयर है ये, ठीक है। तो इस पे काहे का फॉर्मूला लगेगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस पे जो सूत्र लगना है वो लगना है अर्धगोले, इसको अपन ले लेंगे कटोरी का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब द सेमी स्फीयर, द एरिया ऑफ सेमी स्फीयर। तो वो वैल्यू कितनी है हमारी पास, उसका जो फॉर्मूला वो होता है 2 पाई r स्क्वायर। वैल्यू पुट आउट कर दीजिए, 2 गुणे 22/7, r का मान है 5.25। क्यों, क्योंकि r की वैल्यू स्क्वायर में। आप इससे कट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आप इसको कट करके देख लीजिए, डिवाइड करके इधर पे, तो अपन को वैल्यू मिलनी है 0.75। कितनी मिलनी है, 0.75। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणे 22 गुणे 0.75 इंटू 5.25। जब आप ये सबका गुणा करेंगे तो आपको जो फाइनल आंसर है वो मिलेगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा।